क्या आपके बच्चे में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, या बच्चों ज़रा आप भी ध्यान से सुने कि आपके अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि आपका काम करने में मन नहीं लगता, चाहे वो होमवर्क हो या कोई और कार्य, आपका उसे करने का मन ही नहीं करता। और यदि आप कोई काम शुरू भी करते हैं तो फिर वो पूरा किए बिना छोड़ देते हैं। 36 काम आप इधर उधर तो करते हैं, लेकिन कोई एक कार्य पूर्ण नहीं करते। क्या आप जीवन की कल्पनाओं में ही अच्छा जीवन हो इस कल्पनाओं में ही डूबे रहते हैं, और काम के वक्त आपका मन काम से हटकर उन कल्पनाओं में चला जाता है? यदि ऐसा है तो ये तय मानिए कि आपका भविष्य अंधकार में है। ये तय मानिए, क्योंकि कुछ ग्रह अब आपको कार्य नहीं करने देंगे, कुछ ग्रह आपको अब उठने नहीं देंगे, और वैसे भी ये आदतें अच्छी नहीं होती हैं। आज मैं इसी विषय पर बात करूंगा। यदि आपके बच्चों में या बच्चों आपको खुद में ये समस्या नजर आती है तो इन चीज़ों के शीघ्र उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म नहीं करता, समय से कर्म नहीं करता, समयबद्ध तरीके से कर्म नहीं करता और लक्ष्य पर कर्म नहीं करता, वह कर्महीन दोष से प्रभावित होकर अपना जीवन खराब कर लेता है। तो बच्चे की उन्नति में जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो है उसका कमजोर चंद्रमा और उसका कमजोर बुध, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा सोचेगा, हर वक्त कल्पनाओं की दुनिया में रहेगा, या बहुत ढेर सारे कार्य एक साथ शुरू कर देगा, हाइपर होगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, काम कोई भी पूरा नहीं होगा। और या फिर इतना आलसी होगा कि वह कोई काम पूरा कर ही नहीं सकता। और केवल पढ़ाई में नहीं, हमेशा ये जिंदगी में दिक्कत रहेगी। ये स्थान बहुत मोटा है, पिलपिला है, ये स्थान बहुत मोटा है, बाहर को निकला हुआ है, हाथ आपका थोड़ा पिलपिला सा है, और ये वाला जो बुध का पर्वत होता है ये भी आपका दबा हुआ सा है। तो समझ लीजिए आप 100 काम शुरू करेंगे, काम पूरा एक भी नहीं करेंगे। इसकी वजह से भाग्य बहुत अच्छा तो देखिए मैं नहीं कह सकता, बाकी किस्मत आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आप जिंदगी में तरक्की प्राप्त नहीं कर सकते। तो चंद्रमा और बुध को मजबूत रखना होगा। बच्चों, हमेशा याद रखना, कोई आप पर कृपा क्यों करेगा, आप प्रशंसा प्राप्त करोगे। रेस्पेक्ट इज कमांडेड। आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए बच्चों कि दूसरा मजबूर हो आपकी रिस्पेक्ट करने के। तो उंगलियों, तो अब जो मैं आपको उपाय बताऊंगा, आपका मन काम में जरूर लगेगा, आप जो सोचेंगे उसे पूरा करेंगे। और वैसे भी हर मनुष्य की यह एक सोच होनी चाहिए। बच्चों, आपके अंदर तो खास तौर से बात कूट कर आपके अंदर भरी होनी चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम इस परंपरा के बच्चे हैं, तो फिर हम भी अगर किसी काम के प्रति कमिटेड हो जाएं, कमिटमेंट कर लें, तो फिर हमें उसे पूरा करना होगा। ऐसे ही कुछ खास उपाय मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके अंदर वह मानसिक बल उत्पन्न होगा। लेकिन मैं आपको उससे पहले कुछ खास लक्षणों के बारे में बताना चाहता हूं, इसे जरा ध्यान से सुनिए। पेरेंट्स खास तौर से ध्यान से सुने। यदि आपके बच्चों को वात यानी गैस की प्रॉब्लम अधिक है तो उनका मन काम करने में लगेगा ही नहीं। अब आप उनको वैसे इंस्ट्रक्शंस देते रहिए, लेकिन वो कर ही नहीं पाएंगे। एक और चीज है, जिन बच्चों की उंगलियां बहुत मोटी और लचीली होती हैं, उनका मन काम करने में नहीं लगता है। वो दिमागी बातें खूब करते रहेंगे, कल्पनाएं खूब करते रहेंगे, और फाख्ते उड़ाते रहेंगे, लेकिन वह व्यवहार की ठोस धरातल पर खड़े होकर काम नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से उनकी जिंदगी में काफी दिक्कतें आएंगी। एक बात और कहना चाहता हूं, जब आपके नाखून बैंगनी होने लगे तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि शरीर की कमजोरी की वजह से आपका काम में मन नहीं लगेगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और वह यह है खराब चंद्रमा। जिस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा नहीं होता है वह जीवन पर्यंत काम पूरा नहीं कर पाता और भाग्य को कोसता रहता है। आपको गुरु मंत्र में खास बात बताऊंगा बच्चों, जिससे आपका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होगा, साथ ही साथ कमिटमेंट लेवल भी बहुत स्ट्रांग होगा, और आप एकाग्रचित्त होकर जम के अपना कार्य कर पाएंगे और नाम कमाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ खास उपाय, जिससे आपकी जिंदगी में आपको हार का मुंह ना देखना पड़े, आपका हर सपना पूर्ण हो। सुनते जाइए। तुलसी और काली मिर्च की चाय पीना शुरू करिए। पहली चीज, इससे क्या होगा, शरीर में एजिलिटी आती है, एजाइल होंगे आप, यानी एक्टिव होते चले जाएंगे। आलस्य अपने आप एक महारोग है, आपका आलस्य खत्म होगा, अब बहुत एक्टिवली अपना काम करना शुरू करेंगे, वात भी कंट्रोल होगा,
और आपका काम में मन लगेगा। दूसरी चीज़, नशा मत कीजिए। जिन लोगों को नशे की आदत होती है या जो ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां नशा होता है, पेरेंट्स सुने ध्यान से, ऐसे लोगों का काम में मन नहीं लगता, लेथार्जिक होते चले जाते हैं। ऐसे बच्चे कमज़ोर होते चले जाते हैं, एकाग्रता इनकी कम होती चली जाती है और ये बहुत जल्द अपने काम से थक जाते हैं। यदि आपके अंदर थकने की आदत है या आप इधर उधर भाग जाते हैं, जैसे एक काम किया, आपको दूसरे किसी ने कुछ कह दिया, आप उस पर जुट गए, तीसरे ने कह दिया आप वहाँ भाग गए, चौथे ने कह दिया आप वहाँ भाग गए, आप भागते रहे लेकिन रिजल्ट 0 रहा। ऐसे लोगों को नींबू और नमक दिन में 2 बार ज़रूर लेना चाहिए। नींबू पे नमक छिड़कें और चाट लें, या फिर गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ें, नमक डालें और सिप करके धीरे धीरे स्वाद से सिप करके पिए। ऐसा दिन में 2 बार कर लें। एक आपको रामबाण औषधि बताता हूँ। यदि आपका मन चंचल बहुत है, इधर उधर भागते हैं और एक काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं तो, और साथ ही साथ यदि आपको आलस्य बहुत रहता है और इस वजह से कार्य आप नहीं कर पाते हैं तो भी सुबह उठने की आदत डाल लीजिए। सूर्योदय से पहले सूर्य का वेलकम करने के लिए आप खड़े हों बस, और देखिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा बच्चों, 40 दिन में देख लेना आपके अंदर फर्क आने लगेगा। तासीर बदल जाती है इससे। करके देखना, करके देखो। अच्छा, एक चीज और, व्यायाम करिए, और जिस वक्त आप व्यायाम करें उस वक्त बोले नहीं। और अब जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वह है ध्यान। जिन बच्चों को ध्यान की आदत पड़ जाती है, उनका चंद्रमा कितना भी खराब क्यों ना हो, उनके दिमाग को भटका नहीं सकता। वो जम के अपना काम करेंगे, और एक बात बता रहा हूं, वो काम बहुत प्रियता के साथ करेंगे और शांति के साथ करेंगे और खुश मिजाजी के साथ करेंगे, जिसकी वजह से उनके संपर्क में जो भी आएगा, खासतौर से उनके सीनियर एंड सुपर सीनियर्स, वो उनसे बहुत खुश रहेंगे। दोस्त या कलीग्स तो हो सकता है ईर्ष्यावश आपसे नाराज रहें, अन्यथा आपका काम देखकर हर व्यक्ति चाहेगा कि आप उसकी टीम में हो और आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाएंगे। इतने खुश दिल होकर आप काम करेंगे, बिना कंप्लेंट्स के आप काम करते रहेंगे। ऐसे ही लोग तरक्की पाते हैं। एक और चीज, भोजन के 30 मिनट बाद गुगलू का सेवन करने से काम में मन लगता है। चंद्र यंत्र गले में पहनने से काम में मन लगना शुरू होता है। श्रीयंत्र गले में पहनने से, दोनों में से कोई एक पहनना है, श्रीयंत्र गले में पहनने से भी कल्पनाओं की दुनिया से बाहर आकर व्यक्ति व्यावहारिक होता चला जाता है और उसका काम में मन लगता है, दूसरों का दिल जीतता हुआ प्रमोट होता है। नहीं तो टन टन गोपाल। फिलहाल धनु मकर कुंभ और मीन का हाल। और अब गुरु मंत्र। और अब मैं आपको एक खास पेरेंटिंग टिप देता हूं। यदि बच्चों के अंदर ऐसी आदत है कि वो कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं, या फिर उनकी ऐसी आदत है कि वो कोई कार्य पूर्ण करते नहीं हैं, शुरू करके अधूरा छोड़ते हैं, या फिर बहुत सारे कार्य सर पर ले लेते हैं लेकिन कार्य पूर्ण कोई नहीं होता, सब वहीं का वहीं रखा रह जाता है, तो ऐसे बच्चों को एक आदत डालें, रिपोर्ट कार्ड बनाया करें हुए अपना। मैंने कौन सा, एक छोटी सी डायरी और एक कलम उनके पास रखी। मैंने क्या किया, क्या मुझे करना था, मैं कितना कर पाया, ये बाकायदा वह रिपोर्ट कार्ड खुद देखें, आप भी देखा करें उसे। धीरे धीरे उनको दिमाग एकाग्र होता चला जाएगा और उनको काम करने की आदत पड़ती चली जाएगी। दूसरी जो सबसे चीज़ है महत्वपूर्ण, वह है ध्यान। मैं बार बार कहता हूँ, देश में इस वक्त ध्यान क्रांति की आवश्यकता है। ध्यान ज़रूर किया कीजिए, ध्यान ज़रूर करवाया कीजिए। जिस घर में ध्यान नहीं होगा उस घर में सकारात्मकता नहीं आ सकती, इसलिए ध्यान कीजिए। और ध्यान कैसे करेंगे? बच्चों से कहना, गहरी सांस लेनी है और ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये आराम आराम से, उसी पेस से, उसी स्पीड से जिससे मैं कर रहा था, उसी स्पीड से वो ये करें। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे करते हुए समय बढ़ाते चले जाएं। आप देखिएगा 40 दिन के अंदर आपके बच्चे की सोचने समझने की शक्ति में, उसके काम करने की शक्ति में परिवर्तन ना आ जाए तो।